नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं टॉयलेट यानी शौचालय के इंटीरियर के बारे में। कैसा हो उसका इंटीरियर, सीट कहां पर हो, पानी कहां पर हो और शॉवर्स कहां पर आए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चलिए आखिर तक, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो ले चुका हूं। अभी 2 दिन पहले लिया था मैंने टॉयलेट के बारे में पार्ट 2, उससे 2 दिन पहले लिया था मैंने पार्ट 1। यानी पिछले 4 दिन के अंदर मैं इसके 2 पार्ट्स ले चुका हूं। आज मैं 3rd पार्ट ले रहा हूं। कोशिश होती है कि मैं इस पार्ट में इसको कंप्लीट कर लूं, लेकिन जल्दी नहीं करता। मैं तसल्ली से समझाता हूं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं। आपके समझ में आना चाहिए, आप समझे इसको। अगर जानना चाहते हैं डिटेल में तो चलिए आखिर तक मैं आपको समझाऊंगा टॉयलेट के बारे में। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। और जैसा मैंने आपको बताया था, आपसे कहा था मैंने कि आज हम टॉयलेट के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। इसकी सीट कहां पर लगे, WC कहां पर लगे, इंडियन सीट हो, एंग्लो इंडियन हो या फिर इंग्लिश सीट हो, शॉवर कहां पर आए और पानी के नल कहां पर लगे, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन कहां पर लगे, ये भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए ध्यान से, आज हम बात कर रहे हैं, दिस इज पार्ट 3। आज का पार्ट 3 चलेगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा टॉयलेट के बारे में। अब मैंने आपसे ही कहा था, अभी 2 दिन पहले आपसे शेयर किया था कि जब भी हम कहीं पर वॉशरूम बनाएंगे, कहीं भी कोई टॉयलेट बनाएंगे, तो उसकी जो दिशा होगी वो मैंने आपसे कहा था कि वो होगी हमारी ये पूरी की पूरी दिशा जो है, ये पूरा स्थान जो है टॉयलेट के लिए कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर कहीं पर भी आप शौचालय जिसमें कि आपने WC लगाई हो वो कर सकते हैं। WC का मतलब क्या होता है? वाटर क्लोजेट, जिसको टॉयलेट की सीट भी बोलते हैं, लैट्रिन सीट भी बोलते हैं, शीट भी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ये बने कैसे। दिशाएं आपने समझी थी 2 दिन पहले, कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। टॉयलेट इसके अलावा कहीं और नहीं बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब ये बने कैसे, इसका इंटीरियर कैसा हो, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। अब देखिए, मैं आपको ये हमेशा बताता हूँ कि वास्तु में अगर आपको जो है अपना काम आसान करना है, अच्छा समझना है और कभी भी गलती नहीं करनी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वास्तु जो है ये, इसके सिद्धांत वास्तु के मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं। मैक्रो बड़ा वास्तु धीरे 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 माइक्रो तक चला जाता है। और आपको बताएं, आगे चल के मैं आपसे शेयर भी करने वाला हूँ, सुपर माइक्रो तक पहुँचता है वास्तु। माइक्रो तक ठहरता नहीं है, उसके बाद सुपर माइक्रो। खैर उसमें तो अभी दिन है, आपको बताऊँगा मैं डिटेल में। अब हम बात कर रहे हैं वास्तु के टॉयलेट का जो है माइक्रो वास्तु के बारे में। देखिए, आपने जो है ये आपका प्लॉट है, कहीं भूखंड आपने लिया हुआ है। इस भूखंड के अंदर दिशाएं हमने ये बताया कि इधर पूर्व आ गया जिसको हम ईस्ट कहते हैं, इधर हमारा उत्तर आ गया जिसको हम कहते हैं नॉर्थ, और नीचे हमारा आ जाता है साउथ जिसको कहते हैं हम लोग दक्षिण। इधर हमारा आ गया पश्चिम, वेस्ट आ गया। अब मैं इसमें एक टॉयलेट बना रहा हूँ आपके सामने। देखिए कि मुझे जो है ना टॉयलेट वॉशरूम यहाँ बनाना है, मान लिया पश्चिम के मध्य में बनाना है, विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन एज पर वास्तु। दैट द बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट, स्नानागार, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे अच्छी जगह वेस्ट, शनि का स्थान बोलते हैं इसको हम, सैटर्न का। अब देखिए ये टॉयलेट बनाना है। अब कहाँ लगाएंगे हम सीट? सबसे पहले आप नोट करिए कि इसमें जो है WC कहाँ पर आएंगी, वाटर क्लोजेट कहाँ पर आएंगे, लैट्रिन की सीट से कहते हैं हम। देखिए आपके पास 3 चॉइस हैं, यू हैव 3 चॉइसेस। नंबर 1, मैं चौक का कलर बदलता हूँ ताकि आपको आसान रहे समझने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस घसीटना नहीं है, खींचना नहीं है, अपने वीडियो पूरा करना नहीं है, समझाना है आपको, बहुत अच्छी तरह समझाना है। और मैं फिर से वही वर्ड यूज़ करता हूँ, जैसे स्कूल के टीचर बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाऊंगा मैं आपको, घुसा दूंगा, मन के अंदर आपके चला जाएगा, पूरी तरह से कभी नहीं भूलेंगे। देखिए इसमें आपको WC के लिए सबसे पहले लेता हूँ WC का मतलब होता है वाटर क्लोजेट, यानी जिसको हम लैट्रिन की सीट भी बोलते हैं, राइट। अब
WC के लिए, टॉयलेट के लिए देखिए ये चिन्ह यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चरल साइंस के अंदर। जो है जो भी मकान आप देखेंगे, कोई भी नक्शा देखेंगे, उसमें आपको ये शेप दिखाई देगी। ये टॉयलेट की सीट है, हिंदी ये इंग्लिश कह लें, इंडियन कह लें या एंग्लो इंडियन कह लें। एक स्थान ये बनता है वास्तु के अनुसार नंबर 1। एक जगह और बनेगी, वो बनती है हमारी इधर बनती है, ये नहीं बैठने वाला। पहली पोजीशन हम इधर बैठे और हमारा फेस गया नॉर्थ में। सेकंड पोजीशन है इधर बैठे, हमारा फेस गया साउथ में। एक पोजीशन और इसी टॉयलेट के अंदर, वो बनती है हमारे साउथ ईस्ट के कोने में। दिस इज थर्ड पोजीशन। बनने को तो WC यहाँ भी आ सकती है, कोई समस्या नहीं है, पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि वास्तु जो है ये मैक्रो टू माइक्रो चलता है। तो हम कोशिश करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम कोशिश करते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम इस कोने में टॉयलेट की सीट ना बनाएं। 3 स्थान आपको मिले WC के लिए, 1, 2 एंड 3। डायरेक्शंस मैंने आपको बताई थी, पार्ट 2 में बताई थी, पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। ये एक चीज़ हो गई, आपने नोट कर ली। अब इसी टॉयलेट को अगर हम बनाते हैं, मान लिया यही टॉयलेट जो है हम बनाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, राइट। मैंने कहा था बहुत अच्छी दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, कोई समस्या नहीं होती। उत्तर पश्चिम वायु कोण कहते हैं हम। वायु कोण में गैसेज निकलती हैं, गंदी गंदी हवा निकलती है, सब बाहर चली जाती है। अब अगर मुझे यहाँ पे बनाना है टॉयलेट, तब मैं क्या करूँगा, देखिए समझिए, फिर से चौक बदल रहा हूँ मैं ताकि आपके समझ में आए। यहाँ पर जो मेरे पास चॉइस है, आप देखिए वो जो चॉइस है यहाँ पर वही सेम चॉइस रहेगी लगभग। एक तो सीट यहाँ बन सकती है मेरी, दूसरी मेरी WC लग सकती है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर सीट नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये उत्तर की दीवार है, ये उत्तर की दीवार है, नॉर्थ की वॉल के ऊपर मैं गंदी सीट नहीं लगाना चाहता कभी भी। यानी ये जो फ्रीडम मिली, ये जो आज़ादी आपको मिलती है, आपको 1, 2 एंड 3 पोजीशन मिलती है WC के लिए, लैट्रिन की सीट के लिए, वो मात्र आपको मिलती है वेस्ट में मिलती है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे वहाँ भी, लेकिन जब हमारा टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट तक चला जाता है तो नॉर्थ की दीवार के ऊपर कभी भी WC नहीं लगाते। और अगर आपके जो है टॉयलेट बन रही है साउथ के मिडल में, मान लेता हूँ साउथ के मिडल में, तब ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। तीनों कंडीशन आपको मिलती हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में आप साउथ फेसिंग बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपको मिल जाती है थर्ड पोजीशन, ये साउथ में भी आपको पोजीशन मिलती है। और टॉयलेट, शौचालय जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी बाकी जगह पर नहीं बनता। देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक नहीं बनता, यहाँ तक कोई टॉयलेट नहीं बनेगा, क्योंकि अच्छी दिशा है, साफ दिशा है। और देखिए यहाँ भी कोई WC नहीं आई हमारी। बचा लिया हमने नॉर्थ को, उत्तर को बचा लिया, पूर्व को बचा लिया। कितना आसान तरीका। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर बन गया है आपका, मान लिया गलत दिशा में बन गया, तो मैं इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, एक वीडियो नहीं मेरी, इस पर कई वीडियो हैं। साथियों अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वॉशरूम के अंदर, जैसे मैंने बताया कि WC कहाँ पर आएगी, लैट्रिन की सीट कहाँ पर आएगी, ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में आता हूँ कि नल कहाँ पर आएंगे, नहाने के लिए नल कहाँ पर आएंगे। देखिए फिर से एक मकान हमारा, एक हमारा भूखंड, यह हमारा प्लॉट, इसमें ईस्ट हो गया, पूर्व हो गया, उत्तर यानी नॉर्थ हो गया हमारा, उसके बाद साउथ हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया। अब पानी के नल कहाँ पर आएंगे, देखिए फिर से बनाता हूँ मैं। एक वॉशरूम मैंने यहाँ बनाया, मिडल में बनाया, एक मैंने नॉर्थ वेस्ट में बनाया, ये नॉर्थ वेस्ट है मेरा, और एक बनाया मैंने साउथ के मिडल में, मान लिया, राइट। देखिए 3 लोकेशन मैंने बताई। मैं हमेशा से पहले से मना कर रहा हूँ आपसे कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम के अंदर टॉयलेट नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, अवॉइड करना। क्योंकि वो जगह, ये जगह जो है ना सॉलिडिटी के लिए है, लिक्विडिटी के लिए नहीं है। पानी के लिए, गड्ढे के लिए जो है, गीला रहे, वेट रहे यहाँ पर, इसके लिए नहीं है। अब यहाँ कैसे बनाएंगे आप, देखिए समझिए ध्यान से, बहुत आसान काम। ये जो उत्तर की दिशा है हमारी, उत्तर की दिशा पर जहाँ चाहें वहाँ पर आपका शॉवर आ सकता है, जहाँ चाहें वहाँ पर आपका वॉश बेसन आ सकता है। शॉवर्स एंड वॉश बेसन ये आपके दोनों पूरब की दीवार पर, देखिए इस टॉयलेट का ये पूरब है, ये ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। माइक्रो में जा रहा हूँ मैं फिर से। नॉर्थ की दीवार पर, ईस्ट की दीवार पर आप कहीं पर भी नल लगा सकते हैं, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, शॉवर्स के लिए, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला यूनिवर्सल है। आप हर दिशा के अंदर जो है, जब भी टॉयलेट बनाएंगे,
जब भी आपने कुछ बनाना है तो भी आपका नहाने के लिए जो नल लगाएंगे वो आपके या तो उत्तर की दीवार पर लगेंगे और या पूरब की दीवार पर लगेंगे। दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, राइट। बहुत आसान। अब क्या हुआ, टॉयलेट बना कैसे, अल्टीमेटली टॉयलेट कैसे बना, कंप्लीट कर लिया हमने, मकान बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं हम। तो नक्शा बनाने के बाद जो मेरा फाइनल नक्शा बनता है वो टॉयलेट का कैसे बनता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक आदर्श टॉयलेट वास्तु के अनुसार। देखिए यहाँ पर मुझे टॉयलेट बनाना है एक, ये मेरा टॉयलेट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक WC लगा दी, लेटरिन की सीट लगा दी। लेटरिन की सीट लगाने के बाद में यहाँ पर सामने मैंने ले लिया एक हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का निशान होता है, ये जो त्रिशूल जैसा बनाते हैं ना हम, ये जो त्रिशूल होता है ये पानी के नल का एक निशान होता है, आर्किटेक्चरल जो सिंबल्स यूज़ करते हैं। ये जो पानी का नल मैंने गोलाई में बंद कर दिया तो ये वॉशरूम बन गया। और जब इस पानी के नल को मैंने जो है सिंपल ऐसे ऊपर में लगाया तो ये मेरा नहाने के लिए टैप बन जाते हैं, राइट। अब इसका दरवाज़ा चाहे यहाँ से करें, जहाँ से आपको जहाँ से डोर करना है। मैंने आपसे कहा था एक बार डोर के बारे में, विंडोज़ के बारे में मैं बहुत बड़ा मैंने एक वो बनाया था वीडियो, समझाया था मैंने कि जो हमारे डोर विंडो अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, उसका वास्तु से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। कोशिश करो अगर नॉर्थ ईस्ट में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो टॉयलेट है हमारा, वॉशरूम है, इसका डोर चाहे आप यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं। आप इसको बेडरूम के साथ अटैच भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बेडरूम है आपका, इसके साथ इसको अटैच भी कर सकते हैं। और अगर इधर बेडरूम साउथ वेस्ट में, यहाँ पे अगर आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम भी बनता है साउथ वेस्ट में, उससे भी अटैच कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ आप यहाँ भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टॉयलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी, पानी कहाँ पर आए, दिशा कौन सी हो, कहाँ पर लगे, कहाँ पर ना लगे, इसके बारे में। अब स्नानागार के बारे में आपको याद है, मैंने आपसे जो है 6 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था स्नानागार के बारे में। ओनली बाथ, ओनली बेदिंग एरिया, नहाने के लिए, स्नान के लिए। मैंने कहा था कि पूरा घर कंफर्टेबल, केवल 2 कोने छोड़ देने आपने, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से बना सकते हैं, अगर आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ पे आपने कोई भी यूरिन नहीं करना, आपने कभी भी उसको गंदा नहीं करना, तो यहाँ बन सकता है, आराम से मंदिर में बैठ के नहा सकते हैं, मैंने आपसे कहा था। अब जो स्नानागार आपका बनेगा वो जहाँ भी बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ, स्नानागार आपने बनाया, नहाने के लिए बनाया, मान लिया ईस्ट में, पूरब दिशा में बनाया, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें तो सिर्फ नहाने के लिए जगह रहेगी मैक्सिमम, उसके अंदर एक वॉश बेसिन होगा। तो क्या करेंगे, इसमें जो नहाने के नल आपके लगेंगे, वो नल आपके लगेंगे, देखिए उत्तर दिशा में कहीं पर भी लगा सकते हैं, और इसको छोड़ के कहीं और जो है नहीं आएंगे, कोई भी नल कहीं भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पता की आजकल जो मॉडर्न तरीका है ना मकान बनाने का, उसमें जो शॉवर है छत के अंदर आता है, सीलिंग शॉवर उसको बोलते हैं हम, जैसे बरसात का होता है। जो सीलिंग का शॉवर है वो इस पूरे स्नानागार में आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है वर्टिकल होता है, एक आकाश तत्व से पानी आता है, नेचुरल जैसे बारिश होती है उस तरह से आता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, नल तो आप उसके भी लगाएंगे ना, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, वो आपका उत्तर में आए या पूर्व में आए। देखो ये इसका उत्तर दिशा है और यह इसकी पूर्व दिशा है। डिफरेंट कलर मैंने यूज़ किए हैं ताकि आपको समझा पाऊँ बहुत ज़्यादा बारीकी से। मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा टॉयलेट के बारे में संपूर्ण वास्तु। फिर भी कोई शक होता है तो आप डालिए, कमेंट्स में डालिए, रिव्यू करिए इसको। और दूसरी बात, अगला टॉपिक कुछ और लूँगा, ऐसा टॉपिक लूँगा जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती, और मिलती है तो कन्फ्यूज़न करने वाली मिलती है। एक वास्तु कंसल्टेंट कहता है ऐसे बनाओ, दूसरा कहता है ऐसे बनाओ। गलत क्या और ठीक क्या, ये आपको समझाऊंगा मैं अगले वीडियो में, एक नया टॉपिक लूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शेयर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें।